हेलो दोस्तों, अगर आप एक फिटर हैं और आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और ऐसे में ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से मैं जवाब दूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो मेन इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन को डिस्प्ले करेंगे और हिंदी में बोलेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर मैक्सिमम आपसे पूछ सकता है वो ये होगा कि व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव एज अ फिटर, यानी कि एज अ फिटर आपके पास क्या अनुभव है। तो उसमें आप आंसर देंगे कि मुझे कई इंडस्ट्रीज में फिटर के रूप में काम करने का जितने भी साल का एक्सपीरियंस आपका होगा वो यहाँ बताएंगे। मान लीजिए 6 साल का है तो 6 साल से अधिक का अनुभव है। मैंने मशीनरी को डिसमेंटलिंग और असेंबल करने, फिटिंग, प्रॉपर अलाइनमेंट और रेगुलर मेंटेनेंस वर्क किया है। यहाँ पर आप अपने वर्किंग स्किल को और भी जोड़कर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट यू हैव वर्कड विथ, यानी कि आपने किस किस तरह के इक्विपमेंट के साथ काम किया है। तो इसका उत्तर आप जिस इक्विपमेंट में एक्सपर्ट हैं उन सभी का नाम बताएंगे। जैसे कि एक आंसर देकर हम यहाँ बताते हैं, मैंने लेथ, मिलिंग मशीन, ग्राइंडर, ड्रिल प्रेस और वेल्डिंग मशीन जैसे विभिन्न इक्विपमेंट्स के साथ काम किया है। साथ ही मैं मेजरिंग टूल जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज का भी उपयोग करने में कुशल हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डू यू इंश्योर द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ योर वर्क, यानी कि आप अपने काम की सटीकता और शुद्धता को कैसे इंश्योर करते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हो, मैं हमेशा अपने मेजरमेंट को कैलिपर या माइक्रोमीटर जैसे एक्यूरेट इक्विपमेंट का उपयोग करके अपने मेजरमेंट को कम से कम 2 बार जरूर चेक करता हूं। साथ ही इस इक्विपमेंट के साथ जितने भी एसओपीज रहते हैं उसको ध्यान में रख कर ही अपना कार्य करता हूं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी मेजर डू यू टेक व्हेन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, अर्थात आप ड्यूटी के दौरान कौन से सुरक्षा के उपाय अपनाते हैं। तो इसका उत्तर यह होगा कि मैं हमेशा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई जैसे कि ग्लव्स, गॉगल्स और सेफ्टी शूज के साथ कार्य करता हूं। साथ ही ये जरूर सुनिश्चित करता हूं कि वर्क प्लेस क्लीन और व्यवस्थित रहे। सभी सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ ही सेफ्टी ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर के बारे में भी अपडेट रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विथ द लेटेस्ट इंडस्ट्रीज प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि आप लेटेस्ट इंडस्ट्रीज प्रैक्टिसेस और तकनीकियों के साथ कैसे अपडेट रहेंगे। तो इसका उत्तर होगा कि मैं वर्कशॉप को हमेशा अटेंड करके अपडेटेड रहकर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्सेस, साथ ही निरंतर सीखते हुए अपने फील्ड में बेहतर रहकर अपडेट रह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइंस एंड प्रेशर सिचुएशन, अर्थात आप तंग समय सीमा में और दबाव की स्थितियों को कैसे संभालते हैं। तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि मैं अपने काम को पहला प्रायोरिटी देता हूं, साथ ही क्वालिटी से कंप्रोमाइज किए बिना अपना काम पूरे एफिशिएंसी के साथ करता हूं। अपने टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेशन और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से मुझे तंग समय सीमा में अपना टास्क पूरा करने में हेल्प मिलता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड क्लियरेंस इन फिटिंग, अर्थात आप टॉलरेंस और क्लियरेंस का महत्व समझाइए। तो इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि टॉलरेंस का तात्पर्य एक पार्ट के एक्सेप्टेबल डायमेंशनल लिमिट से है, जो ये दिखाता है कि कोई पार्ट का एक्चुअल मेजरमेंट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से कितना डिफरेंस हो सकता है। टॉलरेंस के होने से किसी मेजरमेंट के एक्यूरेसी को इंश्योर करने में आसानी होती है। साथ ही असेंबली के लिए टॉलरेंस असेंबली मेजरमेंट को आसान बनाता है। वहीं अगर क्लियरेंस के इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो क्लियरेंस 2 पार्ट्स के बीच का एक स्पेस है जो उसके करेक्ट पोजीशन के लिए आवश्यक है। क्लियरेंस के वजह से ही फ्रीली मूवमेंट हो पाता है, फॉर एग्जांपल बेरिंग का क्लियरेंस। साथ ही थर्मल एक्सपेंशन और ल्यूब्रिकेशन के लिए भी ये स्पेस या जिसे क्लियरेंस कहते हैं ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अर्थात प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ आपका क्या अनुभव है। तो इसका उत्तर आप देंगे कि मुझे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत रेगुलर इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन, ल्यूब्रिकेशन और डैमेज पार्ट्स के रिप्लेसमेंट जैसे कई तरह के अनुभव हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान हमने यह भी अनुभव किया है कि रेगुलर इंस्पेक्शन में डेली मशीन के पास जाने से उसमें कोई प्रॉब्लम उसके साउंड या विजुअल इंस्पेक्शन से भी पता चल जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन से बचाने और मशीन के लाइफ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस पोजीशन, अर्थात आपको क्यों लगता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं। तो इसका उत्तर ज्यादा घुमावदार ना देकर आसान तरीके से दें कि मेरे पास इस पद के लिए आवश्यक टेक्निकल स्किल, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेशन है। मेरी क्षमता
क्रिटिकल कंडीशन में भी अपने कार्य को अच्छे से करने तथा अपने टीम के साथ गुड कम्युनिकेशन के साथ हैंडल करने का है, जिससे कि मुझे लगता है कि मैं इस पद के योग्य हूँ। तो दोस्तों, ये फिटर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वीडियो था, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए प्रभावी रूप से तैयारी करने में हेल्प करेगा। अगर ये क्वेश्चन आंसर आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और उस दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें जिसका कल इंटरव्यू हो। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक